इस वीडियो में हम तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं और हमेशा की तरह चलिए इसे एक साधारण उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं कक्षा में 6 विद्यार्थी हैं ABCDEF और इन विद्यार्थियों को हम समूहों में विभाजित करना चाहते हैं और विद्यार्थियों को हम समूहों में यादृच्छिक रूप से यानी कि रैंडमली विभाजित नहीं करेंगे। इन्हें हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज यानी कि उभयनिष्ठ गुण के आधार पर इनका हम समूहीकरण करेंगे। इसका मतलब हुआ कि एक समूह में जितने विद्यार्थी होंगे उन सभी में एक उभयनिष्ठ गुण होगा। उदाहरण के लिए यदि हम विद्यार्थियों की लंबाई के आधार पर, हाइट के आधार पर उनका विभाजन करें और हमें पता है कि A की लंबाई B से ज्यादा है तथा B की लंबाई C से ज्यादा है, यानी कि A लंबा है B से तथा B लंबा है C से, तो एक विचार मेरे दिमाग में आता है कि यदि मैं एक संबंध लूं से लंबा है और इस संबंध के अंतर्गत मैं ABC को रखूं, तो इस संबंध को देख के मैं कह सकता हूं कि A B से लंबा है यानी कि A B से संबंधित है, ये काम करेगा। अब चूंकि यहाँ पर ABC एक समूह के अवयव हैं तो यहाँ पर क्रम तो महत्वपूर्ण है नहीं, तो मैं चाहूं तो B, A को ले लूं, तो क्या B A से लंबा है? नहीं, B A से लंबा नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा। अर्थात इस संबंध के अंतर्गत B A से संबंधित नहीं है। अब यदि मैं A और A को ले लूं, तो क्या A A से संबंधित है? तो A A से लंबा थोड़ी ना है, A की लंबाई A के बराबर ही है, तो ये भी काम नहीं करेगा। यानी कि इस संबंध के अंतर्गत A A से संबंधित नहीं है। अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये सब काम कर जाए? तो एक चीज हम और जानते हैं इन विद्यार्थियों के बारे में कि यहाँ पर D की लंबाई E की लंबाई के बराबर है तथा E की लंबाई F की लंबाई के बराबर है, मतलब ये तीनों की ही लंबाई बराबर है, तीनों समान लंबाई के विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर मैं एक नया संबंध परिभाषित करना चाह रहा हूँ, वो है बराबर लंबाई, यानी कि दो अवयव आपस में संबंधित होंगे यदि उन दोनों की लंबाइयां बराबर हो। तो D E से संबंधित होगा यदि D की लंबाई E के बराबर है, और इस संबंध के अंतर्गत हमने DEF को रखा। अब समूह में ये तीन अवयव हैं DEF। अब यहाँ पर जो काम किया वही हम यहाँ पर करते हैं। कोई भी दो अवयव उठाते हैं, तो मान लेते हैं कि हमने D और E उठाया, तो क्या D की लंबाई E की लंबाई के बराबर है? बिल्कुल है, तो इस संबंध के अंतर्गत D E से संबंधित है। सही है ये। E और D क्या ये आपस में संबंधित है? क्रम हमने बदल दिया, तो यदि D की लंबाई E की लंबाई के बराबर है तो E की लंबाई भी तो D की लंबाई के बराबर है, तो E और D भी संबंधित है आपस में इस संबंध के अंतर्गत, तो ये भी काम करेगा। अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि A को हमने A के साथ लिया था, तो हम D को D के साथ लेते हैं। क्या D D से संबंधित है? बिल्कुल है, क्योंकि D की लंबाई तो D की लंबाई के ही बराबर होगी ना, तो ये संबंध क्या है? की लंबाई बराबर है। हम कह सकते हैं कि D की लंबाई D की लंबाई के बराबर है, मतलब D D से संबंधित है, तो ये भी काम करेगा। अब D और F को लेकर, तो D की लंबाई F की लंबाई के बराबर है, तो ये भी आपस में संबंधित है, मतलब ये भी काम करेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस समूह में ये जो तीन अवयव हैं DEF, ये परिभाषित किए गए संबंध के अंतर्गत आपस में तुल्य है, इक्विवेलेंट है, और ठीक यही चीज तुल्यता संबंध होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। आइए अब इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध पर औपचारिक रूप से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि तुल्यता संबंध के गुणधर्म क्या हैं। अब कोई भी संबंध तुल्यता संबंध होगा यदि वो तीन गुणधर्मों को संतुष्ट करे। आइए देखते हैं कि वो गुणधर्म हैं क्या, वो प्रॉपर्टीज हैं क्या। तो तुल्यता संबंध गुणधर्म पहला है स्वतुल्य, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित होना चाहिए। तो गणितीय रूप से इसे हम कैसे परिभाषित करते हैं कि यदि संबंध R समुच्चय कैपिटल A पर परिभाषित है, तो यदि हम कोई भी अवयव स्मॉल a कैपिटल A से लेते हैं, स्मॉल a कैपिटल A का सदस्य है, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो यह अवयव खुद से संबंधित होना चाहिए, अर्थात a, A ये कैपिटल R का सदस्य होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है। अर्थात इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि एक भी अवयव कैपिटल A में ऐसा हो जो स्वयं से संबंधित नहीं है, तो हम कहेंगे कि संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण हमने लिया, एक संबंध हमने परिभाषित किया है कैपिटल R और उसे हमने कैपिटल A पर परिभाषित किया है, जहां पर कैपिटल A प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और संबंध है बराबर है। अब देखते हैं कि क्या यह संबंध स्वतुल्य है। तो हम स्मॉल a कोई भी प्राकृतिक संख्या लेते हैं कैपिटल A से। कैपिटल A क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो हमने कोई भी प्राकृतिक संख्या ले ली स्मॉल a। अब चूंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या वो खुद के बराबर होती है, a इज इक्वल टू a बराबर है a के, और इसे हम शब्दों में लिख सकते हैं a बराबर है a के, और यही बराबर है, यही तो हमारा परिभाषित संबंध है।
इसका मतलब ए से संबंधित है। तो यहां हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या स्वयं के बराबर होती है। अतः a बिलोंग्स टू कैपिटल आर, यानी कि a कैपिटल आर का सदस्य है, अर्थात ए से संबंधित है। अब चूंकि यहां पर हमने कोई भी प्राकृत संख्या ए ली है, यादृच्छिक रूप से हमने चुना है इसे, तो हम कह सकते हैं कि यह बात समस्त a बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए सत्य है। अतः संबंध स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव है। अब जो दूसरा गुणधर्म है जो किसी भी संबंध को संतुष्ट करना पड़ेगा तुल्यता संबंध होने के लिए, वो है सम्मित, सिमेट्रिक। ये क्या है कि यदि कोई अवयव A संबंधित है B से, तो B संबंधित है A से। अगर ऐसा हो रहा है तो संबंध सम्मित कहा जाएगा। अब इसे गणितीय रूप से यदि लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे कि यदि A, B बिलोंग्स टू R, यानी कि क्रमित युग्म A, B ये कैपिटल R का सदस्य है, तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि B, A भी कैपिटल R का सदस्य होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो संबंध सम्मित है, सिमेट्रिक है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। तो हमने संबंध R परिभाषित किया कि भाई या बहन है। अब हमने माना कि A भाई या बहन है B का, तो इसे ऐसे लिखते हैं हम कि A भाई या बहन है B का। तो इसका मतलब क्या हुआ, B का भी A या तो भाई होगा या फिर बहन होगा। तो ये इंप्लाई करेगा कि B भाई या बहन है A का। तो यहां हम कह पा रहे हैं कि यदि A B से संबंधित है तो B A से संबंधित होगा। यानी कि ये लाइन कह रही है कि A, B बिलोंग्स टू कैपिटल R। R यहां पर क्या है, के भाई या बहन है, यानी कि A B से संबंधित है। इसका मतलब हुआ क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर A, B ये कैपिटल R का सदस्य है, और ये इंप्लाई करता है कि क्रमित युग्म B, A भी कैपिटल R का सदस्य होगा। इसका मतलब ये जो संबंध है, उदाहरण में लिया गया संबंध, ये एक सम्मित संबंध है। तो यदि कैपिटल A भाई या बहन है कैपिटल B का, तो कैपिटल B भी भाई या बहन होगा कैपिटल A का। अतः यह एक सम्मित संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब चलिए अंतिम गुणधर्म को देखते हैं जिसे किसी संबंध को संतुष्ट करना चाहिए तुल्यता संबंध होने के लिए। वह है संक्रामक, जिसे इंग्लिश में हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। कोई भी संबंध संक्रामक कब होता है, वो तब होता है जब A संबंधित है B से तथा B संबंधित है C से, ये हमें पता है। तो A संबंधित होगा C से, A B से संबंधित है, B C से संबंधित है, तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि A C से भी संबंधित होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो संबंध संक्रामक है, यानी कि ट्रांजिटिव है। अब इसे हम गणितीय रूप से कैसे लिखेंगे, अभी हमने लिखा था A संबंधित है B से, इसे कैसे लिखा था, A, B बिलोंग्स टू कैपिटल R, तथा B संबंधित है C से, इसे हमने लिख लिया B, C बिलोंग्स टू कैपिटल R। यानी कि क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर A, B कैपिटल R का सदस्य है तथा B, C ये कैपिटल R का सदस्य है। तो ये इंप्लाई करता है कि क्रमित युग्म A, C भी कैपिटल R का सदस्य होगा। A, C बिलोंग्स टू कैपिटल R। अगर ऐसा हो रहा है तो संबंध संक्रामक है, ट्रांजिटिव है। अब चलिए एक उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण है संबंध कैपिटल R से हमने परिभाषित किया, और इसे परिभाषित किया है से बड़ा है, और इसे हमने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल A पर परिभाषित किया है। तो अब यहां पर हम A, B और C तीन वास्तविक संख्याएं लेते हैं। अब A, B बिलोंग्स टू कैपिटल R का मतलब क्या हुआ, A B से संबंधित है, अर्थात A B से बड़ा है, तथा B, C बिलोंग्स टू कैपिटल R का मतलब क्या हुआ, B C से संबंधित है, इसका मतलब B C से बड़ा है। तो हम कहेंगे कि माना A, B, C वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि A B से बड़ा है, A इज ग्रेटर देन B, तथा B C से बड़ा है, B इज ग्रेटर देन C। यानी कि हमने A B C इस प्रकार लिया है कि A B से संबंधित है तथा B C से संबंधित है। A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C, तो ये इंप्लाई करेगा कि A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C होगा। अब यदि A B से बड़ा है तथा B C से बड़ा है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि A C से भी बड़ा होगा। तो ये इंप्लाई करेगा कि A C से बड़ा है, A ग्रेटर देन C, अर्थात A C से संबंधित है। तो A C से संबंधित है, इसको हम लिख सकते हैं कि क्रमित युग्म A, C कैपिटल R का सदस्य है, यानी कि A, C बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो यहां अंततः हमने किया क्या, हमने A, B, C तीन वास्तविक संख्याएं इस प्रकार ली कि A, B ये कैपिटल R का सदस्य था, तथा B, C ये कैपिटल R का सदस्य था, और यहां से हमने ये दिखाया कि ये इंप्लाई करता है कि A, C भी कैपिटल R का सदस्य होगा। यानी कि यदि A B से संबंधित है तथा B C से संबंधित है, तो ये सुनिश्चित करेगा कि A C से भी संबंधित होगा। इस प्रकार ये परिभाषित संबंध ये एक संक्रामक संबंध होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा।
तो ये 3 गुणधर्म है जिसे किसी संबंध को संतुष्ट करना पड़ेगा तुल्यता संबंध होने के लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए।